आज हम लोग इंटर के 11th और 12th क्लास के लिए जीव विज्ञान सब्जेक्ट के सेल बायोलॉजी या साइटोजेनेटिक्स चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रॉसिंग ओवर को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इंटर के 11th और 12th क्लास में दोनों ही क्लास में सेल बायोलॉजी या आनुवांशिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। दूसरा हम लोग जानेंगे कि यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्रॉसिंग ओवर का क्या महत्व है और क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जाने तो जैसा कि लिखा हुआ है, समजात गुणसूत्रों के होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों की अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। माता पिता के समान जीन वाले गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहा जाता है तथा माता पिता के भिन्न भिन्न जीन वाले गुणसूत्र को असमजात गुणसूत्र कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वह समजात हो सकता है और असमजात हो सकता है। माता पिता के समान गुण वाले गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र और भिन्न भिन्न गुण वाले गुणसूत्र को असमजात गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माता और पिता के पांचवें नंबर का गुणसूत्र है। इस दोनों में जीन की समानता है, अर्थात इस दोनों को आपस में समजात होमोलोगस गुणसूत्र कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिता का 5वां नंबर का गुणसूत्र है, माता के 8वें नंबर का गुणसूत्र है। इस दोनों गुणसूत्र को आपस में असमजात गुणसूत्र नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। फिर इस गुणसूत्र की बात करते हैं। यह गुणसूत्र है जिसका 2 आर्म है, बीच में सेंट्रोमियर। अब यही गुणसूत्र जब सेंट्रोमियर पर जुड़ा रहते हुए लंबाई में विभाजित हो जाए, 1 से 2 गुणसूत्र बन जाए, तो इस दोनों भाग को 1 और 2 भाग को आपस में क्रोमेटिड्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ भी देख रही है, दोनों भी आपस में क्रोमेटिड्स। एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स आपस में
सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है और भिन्न भिन्न गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से जाना जाता है। अब इसकी जो परिभाषा है आप देखें और जानें, जैसा कि लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम नाउन एज क्रॉसिंग ओवर। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों की अदला बदली को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो गुणसूत्र हैं, दोनों का यह और यह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। यह दोनों रस्सी के समान इस तरह से लिपट जाता है और जब एक दूसरे से अलग होता है, टूटता है, तो यहाँ पर एक दूसरे के खंडों की अदला बदली कर लेता है। इसी खंडों की अदला बदली को जीव विज्ञान की जेनेटिक्स में, सेल बायोलॉजी में क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों के बीच या एक ही जाति के जीवों के बीच भिन्नता या अंतर पाया जाता है, जिससे वे एक दूसरे से अलग थलग जाने पहचाने जाते हैं। अर्थात एक ही माता पिता की संतानें रंग रूप शक्ल में, व्यवहार में भिन्नता दर्शाती है क्रॉसिंग ओवर के कारण ही। इस धरती पर 7.5 अरब मनुष्य है, लेकिन कोई भी दो मनुष्य एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं है। यह अंतर, बदलाव, आइडेंटिटी, पहचान जो है क्रॉसिंग ओवर के कारण ही है और इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण नए लक्षणों का भी निर्माण, नए लक्षणों का भी विकास हो जाता है। पुनः हम लोग देखें, जाने कि यह जो हमारा क्रॉसिंग ओवर है, कहा जाता है क्रॉस। माता पिता के गैमेटों का आपस में मिलना क्रॉस। यहाँ गैमेट नहीं मिलता है, बल्कि माता पिता के गुणसूत्र के खंड आपस में अदला बदली करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो गुणसूत्र है, एक को समजात गुणसूत्र कहते हैं, माता पिता के समान नंबर का गुणसूत्र जिस पर समान जीन है, समजात गुणसूत्र। माता पिता का भिन्न भिन्न गुणसूत्र जिस पर भिन्न भिन्न जीन है, उसको असमजात गुणसूत्र कहते हैं। एक गुणसूत्र जब बीच में विभाजित हो जाए परंतु सेंट्रोमियर पर जुड़ा रहे, तब उसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। एक ही गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स 1 और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा, परंतु भिन्न भिन्न गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स को आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। आप देखते हैं, जानते हैं कि यह क्रॉसिंग ओवर क्या है। कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली
between non-sister chromatids of a homologous chromosome known as क्रॉसिंग ओवर। अर्थात समजात गुणसूत्र के और समजात खंडों की अदला बदली को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न गुणसूत्र हैं और उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से रस्सी के समान लिपटा हुआ है। अब इस दोनों के बीच गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली होती है, गुणसूत्र के खंडों का बदलाव होता है और इसी बदलाव को जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो एक्सचेंज की बात हो रही है, एक दूसरे में आने जाने की बात हो रही है, एक दूसरे में जीन के आदान प्रदान की बात हो रही है, इसी आदान प्रदान या खंडों की अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस गुणसूत्र में कुछ भाग इसका चलाया और इस गुणसूत्र में कुछ भाग इसका चलाया और यही गुणसूत्र के खंड की जो अदला बदली है जेनेटिक्स में क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। इस क्रॉसिंग ओवर के महत्व को भी आप देख रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रोमोसोमल सेगमेंट की अदला बदली की बात है। और आप जानते हैं कि इसका जो इंपोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, क्रॉसिंग ओवर का जो महत्व है, वह एक ही माता पिता के संतानों के बीच जो भिन्नता अंतर आ जाता है, जो बदलाव आ जाता है, वह क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होता है। और आप जानते हैं कि एक ही जाति के जीवों के बीच अर्थात सदस्यों के बीच जो परिवर्तन या बदलाव आ जाता है, वह परिवर्तन या बदलाव जिससे हम उसकी पहचान कर पाते हैं, जिससे उसकी हम आइडेंटिटी कर पाते हैं, वह क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हो पाता है। आप इसको समझ रहे हैं और इस तरह से हम लोग क्रॉसिंग ओवर की मुख्य बातों की जानकारी को प्राप्त किए और इस क्रॉसिंग ओवर से संबंधित जो भी बातें हैं, इसकी परिभाषा को पुनः हम लोग जान लें। समजात गुणसूत्रों के अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों की जो अदला बदली है, इसी खंडों की अदला बदली को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। माता पिता के समान जीन वाले गुणसूत्र को आपस में समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है तथा भिन्न जीन वाले गुणसूत्रों को आपस में असमजात या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर और उसके महत्व